तो जैसे कि मैंने इसका आईपी पैनल पहले से लॉगिन कर रखा है और उसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में मैं देखता हूँ जो हमारा RSRP है वो -103 dBm आ रहा है। तो देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आईपी पैनल का जो RSRP है वो आप देख सकते हो कि -89 dBm आ चुका है। जहाँ पे कनेक्टेड वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम फैक्ट्री डिफॉल्ट से रिसेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। और अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो, जब हमने रिसेट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगी है। तो दोस्तों आप इंट्रो देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी को नमस्कार। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला तरीका यही था कि हम अपने राउटर को मैन्युअल तरीके से रिसेट करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जो हमारा जो राउटर है उसके पीछे से जो आउटडोर की जो लैन केबल गई हुई है उसको हटा देना है। एंड उसके बाद आपको जो इसमें एक होल दिख रहा होगा, जो आपको ये दिख रहा है होल, तो इसमें आपको एक ऐसी पिन लेके 10 सेकंड प्रेस करना है और 10 सेकंड प्रेस करने के बाद इसको छोड़ देना है। जिसके बाद जो हमारा राउटर है वो रेड लाइट पे आ जाएगा और ये रिसेट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको आप। और आप देखो जो हमारा राउटर है वो रेड लाइट पे आ चुका है। तो मैंने आपको बताऊँ जो हमने लैन केबल हटाई है वो इसलिए हटाई है, जो हमारा राउटर रिसेट होगा एंड दोबारा से कॉन्फ़िगर होगा वो इसलिए अपने जो न्यू राउटर है उसके जैसा हो जाएगा। बट अगर हम इसको आउटडोर यूनिट से कनेक्ट रखते हैं तो उसका जो ओल्ड नेम है वो साथ के साथ आ जाएगा। दोस्तों सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जो हमारा इंडोर यूनिट है इसको हम लैपटॉप या फिर पीसी या फिर फोन की मदद से इसको रिसेट करें। इसको रिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर फोन से वाईफाई या लैन केबल को कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसमें लैन केबल कनेक्ट की हुई है। एंड उसके बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मेरे नेम इसमें यूजर नेम एडमिन है एंड पासवर्ड इसका सीरियल नंबर है, यानी कि जो उसके पीछे एक पासवर्ड लिखा होता है वही इसका पासवर्ड है। दोस्तों जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड और यूजर नेम दोनों डाल लिया है एंड उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारा एक पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा। इसमें हम इसका ओरिजिनल पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डालेंगे। एंड हिंट में कुछ भी डाल सकते हैं हम। और दोबारा से फिर इसमें पासवर्ड एंड यूजर नेम डालेंगे, एडमिन एंड पासवर्ड जो हमने भरा है इसका। एंड उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो राउटर का आईपी पैनल है वो खुल जाएगा। और वैसे इसमें हम कुछ ज्यादा देखने वाले नहीं है, इसको डायरेक्ट फिर हम इसको रिसेट करने वाले हैं। तो इसको रिसेट करने के लिए फिर वाईफाई पे क्लिक, आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हमारा जहाँ पे कनेक्टेड है इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे एक फैक्ट्री डिफॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है इस सेट पर क्लिक कर देंगे। रिसेट पे क्लिक करने के बाद ऊपर क्लिक ओके पे क्लिक करना है एंड जो हमारा ऑडियो है वो रिसेट होने लगेगा। इसमें रेड लाइट भी आ चुकी है। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जब हम इस आईडियो को मतलब इंडोर यूनिट को आईपी पैनल के थ्रू रिसेट करते हैं तो जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि इसमें पावर जानी बंद हो जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसके जो आईपी एड्रेस होता है उसको दोबारा से लॉग इन कर लेना है एंड जहाँ पे मैंने पहले क्लिक किया था उसके बाद उसके अंदर जाने के बाद इसमें एनेबल पीओई पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है वो चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया ओवरव्यू एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड अनेबल पीओई पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप देख सकोगे कि जो राउटर होता है इसमें जो लाइट ब्लिंक करने लगती है और हमारे जो राउटर में होता है उसमें भी सिग्नल आने लगते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के फर्स्ट स्टेप की बात, जिसमें हम जो हमारे जो ऑडियो है उसको मैनुअली तरीके से कैसे रिसेट करते हैं। इसके लिए जो 3 स्क्रू होते हैं इनको खोल लेंगे और खोलने के बाद में जो हमारा ये सी टाइप का पोर्ट होता है फीमेल वाला, इसके ऊपर एक बटन होता है जो रिसेट का बटन है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको हम 10 सेकंड प्रेस करेंगे और जो हमारा ऑडियो होता है वो रिसेट हो जाएगा। इसको मैंने 10 सेकंड प्रेस किया और रेड लाइट आ गई। वैसे इसको ऐसे इस तरीके से रिसेट करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ये अपना eSIM डिटेक्ट करके और ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। इससे केवल आपकी जो नेटवर्क दिक्कत होती है वो सोल्व हो जाएगी। दोस्तों हम सेकंड पॉइंट के सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपने जो हमारा ऑडियो है उसको आईपी एड्रेस के थ्रू कैसे लॉगिन करना है एंड रिसेट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम जो हमारा आईपी एड्रेस में पहले 1.1 था यहाँ पे 0.1 लगा देना है। उसके बाद एंटर कर देना है, जिसके बाद हमारा एक्सट्रीम एयर फाइबर का पेज खुल जाएगा और यहाँ पे हम एडमिन एंड उसका पासवर्ड डालेंगे जो आउटडोर के पीछे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और अब पासवर्ड डालने के बाद इसके ऊपर साइन इन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारा एक्सट्रीम एयर फाइबर लॉगिन हो जाएगा।
जाएगा। जहाँ पे कनेक्टेड वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम फैक्ट्री डिफॉल्ट से रिसेट के बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो ऑडियो है वो रिसेट हो जाएगा IP एड्रेस के थ्रू। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो हमारा पहले से इंटरनेट चल रहा था बस उसमें नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा और हमारे के जो ऑडियो है नए की तरह काम करेगा, बिल्कुल फास्ट इंटरनेट देगा। और अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जब हमने रिसेट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगी है और हमारा जो आउटडोर है वो रिसेट होने लगा है एंड ये थोड़ी ही देर में ग्रीन लाइट पे स्टेबल हो जाएगा। वैसे मैंने इसको इंडोर में रखा हुआ है जिसकी वजह से इसकी लाइट थोड़ी ग्रीन सी नहीं होगी बट ब्लू या फिर थोड़ी हल्की ग्रीन होगी। IP एड्रेस के थ्रू रिसेट करने के बाद हमारा जो ऑडियो में लाइट है वो आ चुकी है एंड इस पे दोबारा से लॉगिन करके देखने वाले हैं हम अपने ऑडियो। जो हमारा ऑडियो है वो रिसेट हो चुका है। दोस्तों हमारे तीसरा पॉइंट होने वाला है जिसमें हम एक प्रॉपर तरीके से सिग्नल सेट करना बताएंगे। जैसे एक सैटेलाइट डिश की मतलब सिग्नल सेट होता है उसी तरीके से एक जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसको कैसे सेट कर सकते हैं और उसके सिग्नल मैच करके इंटरनेट की जो भी स्पीड है उसको बढ़िया प्रॉपर स्पीड कैसे ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस पॉइंट में आपको दिखाने वाला हूँ कि एक बेसिकली जो सभी को ट्राई करना चाहिए, जैसे कि मेरा ऑडियो नीचे रखा हुआ है इसको मुंदे मुंह मैंने इसलिए रख रखा है जिससे कि हमारा जो सिग्नल है उसके बारे में आफ्टर एंड बिफोर वाला एक्सपीरियंस मिल जाए। तो जैसे कि मैंने इसका IP पैनल पहले से लॉगिन कर रखा है और उसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद में मैं देखता हूँ जो हमारा RSRP है वो -103 dBm आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और जो हमारा SN आ रहा है वो 5 dB आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट भी नहीं चल पाने का और जो हमारा इंटरनेट है वो चलने का ही नहीं। बट इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको जो ऑडियो होता है जो नीचे रखा है तो इसको आपको एक जो टावर होता है उसके फेस पे करना है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि मेरा टावर यहाँ से दिख रहा है और इसको मैं इसके सामने रख देता हूँ इस तरीके से और मैंने इसको रख दिया है इस तरीके से एंड उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि जो हमारा RSRP है वो कितना आता है। तो इसको देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ IP पैनल का जो RSRP है वो आप देख सकते हो कि -89 dBm आ चुका है। और ये इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपका नेटवर्क और भी पास है तो dBm जो है वो प्लस की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि -70 -60 इस तरीके से बढ़ भी सकते हैं। और जो SNR है वो जितना ज़्यादा आएगा, जो SNR है उससे आपकी इंटरनेट जो स्मूथ है एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा होगा। बाकी आप देख सकते हो जो RSRP है 4G की वो ज़्यादा आ रही है एंड इसमें SNR की बताओ दोनों में 8 आ रहा है। बट एक बार इसको मैं थोड़ा ऊपर की ओर सीधा करके रख देता हूँ। इसको मैंने सीधा रख दिया है और फिर मैं देखता हूँ जो हमारा SNR है वो कितना आता है। तो जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश भी कर दिया है और जो हमारे dBm है यानी कि जो -89 था वो 87 हो गया है, यानी कि जितना ऊपर ये हो जाएगा उतना ही ऊपर हमारा नेटवर्क जो प्लस की ओर बढ़ेगा। और इसको मैं अपने एक भाई को हाथ में पकड़ा देता हूँ, राज ने इसको पकड़ियो और इसको मैं जितना ऊपर करता हूँ एक बार ऊपर कर ले, मैं राउटर को ऊपर रख देता हूँ और राउटर में ऊपर रख देता हूँ 1 मिनट और मैंने इसको थोड़ा ऊपर और कर दिया, इधर को आ जा और इसको मैंने हाथ में पकड़ा दिया और फिर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ जो हमारा SNR है और RSRP है वो कितना बढ़ता है। तो आप स्क्रीन पर दोबारा देख सकते हो पैनल हमारा रिफ्रेश हो चुका है एंड एक चीज़ और देख सकते हो जो हमारा पहले था मतलब टावर के फेस पे लगा हुआ है उसका जो dBm था वो -87 ही है और SNR है वो केवल बढ़ गया है, यानी कि जितना हमारा बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की तरह जो भी रहेगा उससे इंटरनेट आपकी स्पीड स्मूथ होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमने जो भी एयरटेल एयर फाइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था वो लगभग सभी को ट्राई करना चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो जैसी भी लगी हो तो आप एक कमेंट करना ना भूलना और वीडियो को लाइक एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव टैग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।